और उत्तराखंड में भीषण शीतलहर की मार, कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। आज से भीषण ठंड मुसीबत बढ़ा देगी। मैदानी इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट है। चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, नैनीताल में येलो अलर्ट है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे, एक बार तस्वीर भी आप देख लीजिए। कई जिलों में जहां पर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। आज से भीषण ठंड मुसीबत बढ़ाने वाली है। तो आज से भीषण ठंड मुसीबत बढ़ाने वाली है। मैदानी इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। चंपावत की बात करें, नैनीताल की बात करें, पौड़ी की बात करें, गढ़वाल की अगर हम बात करें तो इस समय पारा लगातार लुढ़क रहा है और आसमान से सफेद कोहरा बरस रहा है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अली मेहंदी हमारे साथ रुड़की से जुड़ चुके हैं। सीधा अली मेहंदी के पास हम चलेंगे। अली मेहंदी, इस समय कोहरे को लेकर, भीषण ठंड के प्रकोप को लेकर क्या ताजा जानकारी और क्या तस्वीरें आपके पास? तस्वीर एक बार आपको दिखा देते हैं। आप देखिए, अगर 10 बजे से पहले निकल रहे हैं या 11 बजे से पहले आप किसी जगह पर यात्रा के लिए जा रहे हैं तो एक बार इन तस्वीरों को देख लीजिए। भीषण कोहरे की वजह से लगातार हादसों की खबरें सामने आ रही है। अपने वाहनों की स्पीड को कम रखिए, रफ्तार को कम रखिए ताकि एहतियातन नुकसान आपको कम हो। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि पारा है लगातार लुढ़कता जा रहा है तो सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी जो समस्याएं हैं अमूमन बनी रहेगी। अस्पतालों में ज्यादातर केसेस इसी से ही जुड़े फिलहाल आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि सूखी ठंड जब तक पड़ती रहेगी तब तक फसलों पर मार भी पड़ती रहेगी। ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि अगर बारिश हो जाए तो जाहिर तौर पर नमी हो जाएगी वातावरण में, जिसकी वजह से जो फसल है वो अच्छी होगी। लेकिन फिलहाल सूखी ठंड अभी पड़ रही है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक भी हो सकती है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है, घर से बाहर आप निकल रहे हैं गर्म कपड़े पहनकर निकलें। घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनका विशेष तौर पर ध्यान रखें क्योंकि पारा लगातार लुढ़कने वाला है। अल नीना वर्ष ये रहा है और इस वजह से नवंबर का जो महीना है अत्यधिक ठंड वाला रहा। बीते 10 सालों के मुकाबले बात करें, इस बार पोलर फैक्ट भी देखने को मिलेगा। आपको बता दें, जो हमारे ध्रुव हैं वहां पर जो वातावरण है उसमें एक दरार पड़ी है, जिसकी वजह से पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय रहेंगे। अली मेहंदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली मेहंदी, क्या तस्वीरें नजर आ रही है? भीषण ठंड से बचने के लिए प्रशासन की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं धरातल पर कितने कारगर साबित होते नजर आ रहे हैं? अली मेहंदी, आपको आवाज मिल पा रही है? सवाल मेरा ये है कि भीषण ठंड का कहर किस प्रकार देखने को मिल रहा है? प्रशासन की ओर से जो दावे किए गए हैं भीषण ठंड से बचने को लेकर या कदम उठाए गए हैं, जमीनी स्तर पर कितने कारगर नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आपको बताएं, जिस तरह से ठंड पड़ रही है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरा चारों तरफ है और पारा भी रोजाना दिन ब दिन लुढ़कता जा रहा है, तो उसको लेकर प्रशासन काफी अलर्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि शुरू से ही जिस तरह से ठंड पड़नी शुरू हुई थी तो उससे पहले से ही प्रशासन ने जो है तैयारियां शुरू कर दी थी और रुड़की नगर निगम ने भी तैयारी शुरू कर दी थी। प्रशासन की तरफ से भी जो है लोगों से अपील करी जा रही है जो है रैन बसेरों में रहने के लिए और ठंड से बचने के लिए। जिस तरह से लगातार ठंड पड़ रही है उसको लेकर जो है प्रशासन काफी अलर्ट है और रैन बसेरों में जो है काफी अच्छे इंतजाम करे गए हैं और सड़कों के ऊपर जो है नगर निगम की तरफ से जो जितने भी मुख्य चौराहे हैं उनके ऊपर जो है अलाव जलाया जा रहा है, जिससे रहने वाले बाहर रहने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो और आने जाने वाले जो लोग हैं जो बाहर से आते हैं वो अगर रुड़की में आकर फंस जाते हैं, जैसे आगे नहीं जा पाते हैं, तो उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उनके लिए रैन बसेरों में जो है बिस्तरों का इंतजाम करा गया है। हीटर वगैरह जो है, शौचालय वगैरह साफ करा दिए गए हैं, जिससे कि किसी भी यात्री को या जो सड़क के किनारे जो बेसहारा लोग हैं, वो जो जिनका कोई आसरा नहीं है, उनको जो है कोई किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जी बिल्कुल, लोगों को परेशानी यहाँ पर ना हो और साथ ही अलाव को लेकर भी व्यवस्था की होगी क्योंकि देखिए सूखी ठंड इस समय अब तक पड़ी है। अगर बात हम बीते कुछ सालों की करें तो अब तक लगभग 2 से 3 बार बारिश हो जानी चाहिए थी, जो फसलों के लिए भी अच्छी मानी जाती है। लेकिन इस सूखी ठंड का जो कहर है किसानों पर कितना पड़ रहा है?
जी, बिल्कुल, जिस तरह से लगातार शुरू से ही जो ठंड पड़ रही है, बिल्कुल सूखी ठंड है, अभी तक एक भी बारिश नहीं हुई, हल्का बारिश का छींटा तक नहीं हुआ, तो उसको लेकर जो है किसान भी काफ़ी परेशान है क्योंकि जिस तरह से लगातार सूखी ठंड पड़ रही है और कोहरे का प्रकोप है और पाला भी पड़ रहा है, तो उसको लेकर किसान परेशान है क्योंकि किसान की जो फसल है, वो पाले के अंदर खराब हो जाती है और फसल खराब होने की आशंका लगातार बनी हुई है और किसान काफ़ी चिंतित नज़र आ रहा है। क्योंकि लगातार जो है सूखा ठंड पड़ने के कारण कोढ़ा और पाला पड़ रहा है और उसमें जो है फसल खराब हो जाती है। तो किसान जो है भगवान से भी यही प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्द 1-2 बार बारिश हो जिससे कि उसकी फसल को कोई नुकसान ना हो क्योंकि अगर फसल को नुकसान होता है तो खाली किसान के ऊपर उसका असर नहीं पड़ता, आम जीवन पे सब पे पड़ता है। तो उसको लेकर किसान काफ़ी परेशान भी है और चिंतित भी है। तो अब देखना होगा कि आने वाले जो दिन हैं उसमें बारिश होती है कि नहीं होती है और इसका बिल्कुल असर जो बिल्कुल है अली, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।